मैं सोच रहा हूं कि कितनी देर तक तुम ऐसे रह सकते हो। ये सब हमारे लिए मामूली चीजें हैं। ये सब हमसे ट्रेनिंग में करवाया जाता है जोलाक। अच्छा, तो फिर तुम्हारी किस्मत अच्छी है। काश इसकी जगह कुछ और सोचता मैं। चलो इसके मजे लो तुम। हाँ, इंजेक्शन। सुनहरे, इस कैमरे में देखो, क्योंकि कुछ देर में तुम परिंदों की तरह उड़ने लगोगे। तुम वाकई पुरसकून हो सुनहरे, मानना पड़ेगा। बहुत कंट्रोल है खुद पर, माशाल्लाह बहुत मजबूत हो। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो जरा से तशद्दुद के बाद तोते की तरह बोलने लग जाएं। लेकिन तुम्हारे आदमी ऐसे हैं और इन पर तशद्दुद करने की भी जरूरत नहीं। वो तो छर्रे वाली बंदूक से भी डर जाएंगे। खैर जाने दो, मौजू बदलना तो कुछ तुमसे सीखे, लेकिन मेरा मौजू तुम ही रहोगे और तुम बोलोगे। बहुत मजा आने वाला है। ये छोटी सी सिरिंज जब तुम्हारे जिस्म में जाएगी तो तुम देखोगे तुम्हारा जिस्म मफलूज हो जाएगा। ये दवा तुम्हारे असाब पर काबू पा लेगी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसके लिए तैयार हो जाओ। चलो, एक गहरी सांस लो जरा। इंतजार करते हैं थोड़ा। जानते हो ऐसा करना क्यों जरूरी था? इस तरह से ना तुम थकोगे और ना ही मैं। समझ रहे हो ना? अब थोड़ी देर में तुम रट्टू तोते की तरह बोलने लगोगे और साथ ही एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगोगे। और ये मैं अपने कैमरे में सब रिकॉर्ड कर लूंगा और ये रिकॉर्डिंग मैं इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा सब। मैं भूल गया था कि तुम किन किन की गोद में बैठे हो। वो सब न्यूज एजेंसीज और चैनल्स के मालिक हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जानते हो तुम, किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए एटमी हथियारों के अलावा एक और खतरनाक तरीन हथियार है जिसका नाम है सोशल मीडिया। ऐसा ही है ना? क्या कहते हो? ये बात तो पता होनी चाहिए एक सिपाही को कि अब जंग मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती, ज़हनों में लड़ी जाती है। ऐ फौजी, ज़हनों में लड़ी जाती है यहां से और डिजिटल मीडिया से। डिजिटल मीडिया हमारे अतराफ में। याद है कुछ अर्सा पहले तक तुम और हम कैसे लड़ते थे? ओह सुनहरे, मुझे देखो, कुछ कमी महसूस हो रही है? एक अरसे से किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। हाय, उस लड़की की भी नहीं होती। ओह माफ करना सुनहरे, मुझे आजकल तो तुम्हारे पास डॉक्टर है ना। एक बात बताओ, क्या वो गुड़िया जैसी लड़की वाकई तुम्हें प्यार करती है? बेचारी लड़की। सुनहरे, तुम्हें तो अभी से असर हो रहा है ना? तुम तो बेहोश होते जा रहे हो। तुम्हारे पट्टों और जिस्म में जो दर्द हो रहा है वो भी खत्म होता जा रहा है। बोलो, थोड़ी देर में देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। वो बाहर आ गई है और आपका इंतजार कर रही है। क्या मतलब आई है? बताए बगैर कैसे आ सकती है? नहीं मालूम। अभी आता हूं सुनहरे। हम सेबू को भी नहीं ला सके। सब खराब कर दिया। अब क्या करें? ये काफी होगा कि तुम किसी और चीज को खराब ना करो। बाकी मैं देख लूंगा। क्या खूबसूरत दिन है, कितने अच्छे मेहमान आए हैं।
अरे मेरी कजन, मुझे आने की इतला दिए बगैर अचानक मिलने कैसे आई हो? बड़े साहब ने तुम्हें सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने कहा है कि तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। मुझे याद नहीं कि मैंने कोई वक्त मांगा था उनसे। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है चौलाक। उस अटैक का क्या हुआ जो काराबायर में करने जा रहे थे तुम? उसमें मजा नहीं था, यानी मेरे दिमाग में कुछ और आया है, उससे भी कुछ ज्यादा बड़ा। बड़े साहब और उनके पार्टनर्स तुमसे एक छोटा सा काम पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं। छोटा सा काम, और तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि मैं बड़े साहब और उनके पार्टनर्स के लिए कुछ बड़ा करने का सोच रहा हूं। एक बहुत बड़ी कयामत, बहुत भयानक कयामत, समझे? मैंने सीबू के हाथ एक चाबी भेजी थी तुम्हें, क्या वो चाबी तुम्हें मिल गई? सेबू को दुश्मनों ने पकड़ लिया है। क्या? तो अब तुम्हें चाबी कैसे मिलेगी? इजी रहो, परेशान मत हो। सेबू आज रात यहाँ आ जाएगा। वाकई में? और ये कैसे होगा बताओ? तो सुनो, हमारे पास अंदर एक आदमी है, वो सेबू को यहाँ पहुंचवाएगा। और वो आदमी कौन है? दीवारों के भी कान होते हैं।